अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है तो शिक्षा मंत्री का नाम तारक मंत्री हो जाना चाहिए। शिक्षा का भगवान ने जो है जातियां नहीं बनाया है, ये ब्राह्मणों ने बनाया है, पंडितों ने बनाया। इसके पीछे भी आरएसएस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार यह दावा करती थी कि हम कानून का राज देंगे, हम भय मुक्त समाज की स्थापना करेंगे, की प्रतियों को कुछ पन्नों को जलाने से अगर एनएसए लगा दिया गया तो जो बाबा जिहाद पैदा करने का इस तरह से ऐलान जंग कर रहे हैं, गर्दन काटने की, जीवा काटने पर इनाम, केवल एक चौपाई का यहाँ मामला नहीं है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे यादव समाज को, सोपन जाति को, किरात को, कोल को, भील को, आदिवासी को, एवं मुसलमान और ईसाई को गाली देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि आबिर यमन किरात खस खलु सोपजाज यति ग्रुप जी, जो 3% की संख्या में होकर के हम लोगों को बांट कर, छाट कर, नीचा दिखा करके, तमाम धर्मशास्त्रों में शूद्र का करके हम लोगों को अपमानित करने का षड्यंत्र किया है। आज बहुजन समाज के लोगों में चेतना आई है। पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी है तो मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ दुबे, मिश्रा, पांडे, तिवारी, ये सब तारण के अधिकारी क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। राजू दास ने घोषणा कर दिया, वही हनुमानगढ़ी के वो मुख्य महंत, मुख्य पुजारी है कि जो स्वामी प्रसाद का सर कलम करेगा उसको मैं 21 लाख का इनाम दूंगा। पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस पर विवाद की चर्चा और बढ़ती जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी हो या सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बयानों की वजह से पूरे देश में राजनीति में रामचरितमानस पर विवाद और बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ लोटन राम निषाद जी हैं, जो पिछड़ों के मुद्दों को एकदम अपनी बेबाकी से उठाते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे, जो रामचरितमानस का विवाद हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, रामचरितमानस पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी ने जो बयान दिया था कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे काल में जो है कि रामचरितमानस, और तीसरे काल में जो है कि तुलसीदास का रामचरितमानस जो है, में ऐसे तमाम पद हैं, श्लोक हैं जो बहुजन समाज के, पिछड़े दलित वंचित समाज के, आदिवासी समाज के साथ साथ नारी जाति के लिए अपमानजनक हैं। वहां से टिप्पणी हुई, यहाँ पर भी प्रतिक्रियाएं, दूसरी प्रतिक्रिया हमारी तुरंत आई चंद्रशेखर जी के बयान के बाद कि चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं और उनके साथ खड़ा हूं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया। केवल एक चौपाई का यहाँ मामला नहीं है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर इस चौपाई का अर्थ जो ताड़ना शब्द है अगर गलत नहीं होता तो विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह गीता प्रेस को माना जाता है। तो पहले तो ताड़ना का अर्थ और किसी भी शब्दकोश में, और किसी यादव ने, किसी निषाद ने, किसी मुसलमान ने उन शब्दकोशों की रचना नहीं किया है। उन शब्दकोशों को चाहे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे पंडित हरदेव बाहरी जी हो, तमाम ऐसे जो साहित्यकार रहे हैं, हिंदी के विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपने शब्दकोश में ताड़ना शब्द का अर्थ दंडित करना, मारना, पीटना, सजा देना लिखा है। गीता प्रेस ने जो नया प्रकाशन किया है इसी चौपाई के अर्थ के संदर्भ में, तो ताड़ना का अर्थ उसने शिक्षा लिख दिया है। इसीलिए मैंने मांग भी किया था कि अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है तो शिक्षा मंत्री का नाम तारक मंत्री हो जाना चाहिए, शिक्षक का अर्थ जो है कि तारक हो जाना चाहिए, और शिक्षा विभाग का नाम जो है कि तारक विभाग हो जाना चाहिए, विद्यालय का नाम ताड़नालय होना चाहिए। देखिए, यह चौपाई अगर इतनी अच्छी है जैसा कि तमाम धर्माचार्य, धर्मगुरु बता रहे हैं, तो उस चौपाई की जगह जहां ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी है तो मैं तो कह रहा हूं कि वहां दुबे, मिश्रा, पांडे, तिवारी, ये सब तारण के अधिकारी क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। इन चौपाइयों से इतना बड़ा एक बखेड़ा खड़ा हो गया है जिसे हिंदू समाज के तरफ से नहीं, एक जाति विशेष के तरफ से जो है तमाम तरह के जो है कि बिना सिर पैर की बातें की जा रही हैं। एक अपने को जगत गुरु कहते हैं, अयोध्या के बाबा हैं परमहंस दास जी, उन्होंने कहा प्रोफेसर चंद्रशेखर की जो जीवा काट के लाएगा मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। दूसरे एक राजू दास ने घोषणा कर दिया, वही हनुमानगढ़ी के वो मुख्य महंत, मुख्य पुजारी है कि जो स्वामी प्रसाद का सर कलम करेगा उसको मैं 21 लाख का इनाम दूंगा। देखिए, जो संत होता है, महात्मा होता है, उसको इस सांसारिक मोह माया से और जाति
धर्म से कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये लोग धर्म का चोला ओढ़ करके जो लोग इनाम घोषित कर रहे हैं, तरह तरह की जो है कि ओछी हरकतें कर रहे हैं, यह संत के नाम पर कलंक है। यह संत का चोला ओढ़कर गेरुआ वस्त्र धारण कर करके केवल अपने कुकर्मों को, अपने पाप कर्मों को छिपाने के लिए एक ढोंग कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि अभी यहाँ पर घटना एक हुई आशियाना क्षेत्र में, तेलीबाग में, कि कुछ ओबीसी के बच्चों ने रामचरितमानस की वह चौपाइयां जहां उसमें गाली लिखी गई थी, अपमानजनक बातें लिखी गई थी, उनके पन्नों की जेरॉक्स कॉपी को जला दिया। तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया जेरॉक्स कॉपी को जलाने पर। और 10 लोगों को गिरफ्तार, 10 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और परसों एक खबर चल रही थी, मालूम हुआ है एक लोधी है, एक मौर्या है, कि उनके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। इससे कौन सा इतना बड़ा राष्ट्रीय क्षति हो गई। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार यह दावा करती थी कि हम कानून का राज देंगे, हम भय मुक्त समाज की स्थापना करेंगे, तो यह रामचरितमानस की प्रतियों को कुछ पन्नों को जलाने से अगर एनएसए लगा दिया गया, तो जो बाबा जिहाद पैदा करने का इस तरह से ऐलाने जंग कर रहे हैं, गर्दन काटने की, जीवा काटने पर इनाम। अभी तो मैं परसों देखकर बड़ी हंसी आ रही थी देखने में, वह परमहंस दास संत नहीं महाराक्षस का चेहरा दिखाई दे रहा था कि 3 तलवारें निकाल के किए चंद्रशेखर का गर्दन काटना है। इससे जो है कि आम आदमी पार्टी के सरकार में दिल्ली में राजकुमार गौतम जो शिक्षा मंत्री थे, इससे काटा जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन मोटा है तो वो कहे कि इसको विष से शोधित किया गया है कि तुरंत मारा जा, काट दिया जाए। और उस संत के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इन तीनों को मारने के लिए मैंने गैंग लगा दिया है, इनकी हत्या करने के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अगर इनको कानून में अगर विश्वास होता तो उन बाबाओं की जगह आज उस मठ मंदिर में नहीं, आज जेल में होना चाहिए था। रासुका तो असली परमहंस दास पर और राजू दास पर लगना चाहिए। यह संत जो है कि यह हिंदू समाज को विकृत करने का पूर्व में भी काम किए हैं, और आज भी यह जो है कि वह हिंदू धर्म को खंडित करने का, लांछित करने का यह कुकर्म कर रहे हैं। ये देशद्रोही, वास्तव में देशद्रोही है, जो धर्म की दुकान खोल करके जो है धर्म की आड़ में जो है यह लूट का साधन बनाए बैठे हैं। ऐसे बाबा नहीं, बाबा के नाम पर कलंक है। हिंदू धर्म की अस्मिता को कलंकित करने वाले यह राक्षस है, पिशाच है। इन लोगों को कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। जब बात आती है, मैं आप 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर शासन हो गया, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। गोरी का शासन हुआ, तुगलक वंश का हुआ, हुड का हुआ, यवन का हुआ, लोधी वंश का शासन हुआ, और कई सौ वर्षों तक मुगलों का शासन था। तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। इनका हिंदू धर्म आज खतरे में। सारे संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो गया है। कई राज्यों में इनकी सरकार, राज्यपाल, इनका राष्ट्रपति, इनका प्रधानमंत्री, इनका गृह मंत्री, तब भी इनका हिंदू धर्म खतरे में दिखाई देता है। जब जब बहुजन समाज की आवाज बुलंद होती है, बहुजन समाज संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाता है, अपने प्रतिनिधित्व के लिए मुद्दों को गर्म करता है, तो इनका हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है। अभी ये मामला आया था, एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था पूरे देश में कि ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए, और यह संवैधानिक मुद्दा है, कोई हवा का मुद्दा नहीं है, क्योंकि यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। भाई एससी एसटी की जनगणना कराते हो हर 10 वर्ष में। पहली जनगणना ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में शुरू कराया था, जो 1931 तक हुई। 1941 में भी जातिवार जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिसके कारण घोषणा नहीं की जा सकी, तकनीकी कारणों से, प्रशासनिक दिक्कतों के कारणों से। तो जब 1951 में से लेकर आज तक जब एससी एसटी की जनगणना कराते हो, सेंसस 2011 के आधार पर कांग्रेस की सरकार यूपीए 2 की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, सामाजिक न्याय के महान योद्धा जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, जो सदैव जो है पाखंडवाद के, हिंदू धर्म की विकृतियों के संदर्भ में सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते थे, माननीय शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी,
ने संसद के गलियारे में यह मांग उठाया कि एससी एसटी की तरह ओबीसी की भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो कांग्रेस की सरकार ने 2011 के सेंसस को सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार पर कराया था। लेकिन 15 जून 2016 को जो देश के प्रधानमंत्री अपने को चौकीदार कहते हैं, अपने को पिछड़ी जाति का बताने में अघाते नहीं हैं, वह प्रधानमंत्री जब इन आंकड़ों की घोषणा कराते हैं तो एससी एसटी की जनगणना उजागर कर दी गई। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और रेसलर की कर दी गई। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की कर दी गई। और भारत सरकार और राज्य सरकारें कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, शेर की, भालू की, बंदर की जनगणना कराती है, पेड़ों की गणना कराती है। तो ओबीसी की जातिवार जनगणना कराने में कौन सा राष्ट्रीय हित हो रहा है? हम लोगों की यह मांग है कि आपको क्या लगता है बिहार में जिस तरह जाति की जनगणना हो रही है, यूपी में भी होनी चाहिए? देखिए, पिछली सरकार जो थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कह लीजिए मोदी 1 की सरकार में, उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे और उन्होंने 5 जून 2018 को बाकायदा आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर के अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्होंने कहा था, वादा किया था कि 2021 की जनगणना जातिवार होगी, ओबीसी की विशेष रूप से जनगणना कराएंगे और इनके आंकड़े जनसंख्या के 2024 तक घोषित कर देंगे। लेकिन बाद में नित्यानंद राय, जो हम लोगों के भाई हैं, यादव बिरादरी के हैं, उनको आगे करके, जो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके कह दिया गया कि ओबीसी की जनगणना कराने में तमाम दिक्कतें हैं, इसलिए भारत सरकार ओबीसी की जनगणना नहीं कराएगी। अरे भाई, धार्मिक अल्पसंख्यक की कराने में दिक्कत नहीं आ रही है, एससी एसटी की कराने में नहीं आ रही है, और ओबीसी की कराने में दिक्कत आ रही है। जो नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव जी की सरकार जो बिहार में जातिवार जनगणना करा रही है, उसके विरोध में तमाम याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित की गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह हमारे अधिकार से बाहर की बात है। अरे भाई, हर मामले में जब ओबीसी की जनसंख्या पूछी जाती है, उनके जातिगत आंकड़े पूछे जाते हैं, तो इनकी जनगणना होनी चाहिए। याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये तो बहाना चंद्रशेखर जी मिल गए, स्वामी प्रसाद मौर्य मिल गए। जब बिहार में जातिवार जनगणना का मुद्दा रुकवाने के लिए जो लोग विरोधी लोग प्रयास किए थे, जब याचिका खारिज हो गई तो यह अंदेशा हुआ, जो धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं, जो धर्म के नाम पर 3% जिनकी आबादी है, आज ओबीसी के जनगणना का विरोध वही लोग कर रहे हैं। कोई ठाकुर नहीं कर रहा, कोई बनिया नहीं कर रहा, कोई पिछड़ा नहीं कर रहा, कोई दलित वंचित नहीं कर रहा है। ये मुद्दे को ठंडा करने के लिए आ गया था वो कौन सी फिल्म, पठान वाली, तो पठान को तो पहले रुकवाने का प्रोपगंडा किया, फिर बाद में हिट करा करके वो एक मुद्दा बनाया। तब तक धीरेन्द्र शास्त्री जैसा एक जोकर का मामला आ गया, जो देखने में लगता है कि वो कोई भागलपुरी लवंडन है। वो धर्म के नाम पर ऐसे लोग ओछी हरकतें कर रहे हैं, यह सारा मुद्दा उसको दबाने का। और जो उत्तर प्रदेश से आवाज उठी, इसका पूरे देश में बहुजन समाज के लोग उद्वेलित हुए। परसों एक बयान आ गया आरएसएस प्रमुख का, मोहन भागवत जी का, कि हिंदू धर्म, भगवान ने जो है जातियां नहीं बनाया है, ये ब्राह्मणों ने बनाया है, पंडितों ने बनाया। इसके पीछे भी आरएसएस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि बहुजन वेब जो बड़ी तेजी से फैल रही थी, दौड़ रही थी, उस वेब को खत्म करने के लिए ये आरएसएस का षड्यंत्र है। क्योंकि आरएसएस को बखूबी मालूम है कि 3% आबादी ब्राह्मण समाज की है और 3% वाला नाराज होगा नहीं, क्योंकि इनका एंटीना इतना तेज होता है ना, ये सारी चीजों को जानते हैं। तो 3% क्या बिगाड़ लेगा? अगर नाराज भी हो जाए मोहन भागवत के बयान से, तो यह जो 97% आबादी है, उनको गुमराह करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मोहन भागवत जी का है। और मैं बहुजन समाज के लोगों से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहूंगा कि ये जो जातिवार जनगणना का मामला हो, चाहे एससी एसटी की तरह ओबीसी को कार्यपालिका और विधायिका में समानुपाती का आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, कॉलेजियम का मुद्दा हो, और जो भाजपा सरकार आरएसएस के इशारे पर जो बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि रामचरितमानस के विवाद, ये पिछड़ा समाज और बहुजन समाज क्या एक हो पाएगा? देखिए, एक दौर चला था
जब ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई और वहां पर जो है सबको वोट डालने का, वयस्क मताधिकार का नियम पारित किया गया, तो यहाँ की आरएसएस, जो आज आरएसएस, उस समय आरएसएस नहीं थी, ब्राह्मण महासभा थी 1918 तक। 1922 में वही हिंदू महासभा बनी, 1925 में वही आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। तो ये जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, इनको लगा कि भारत में अगर वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू हो जाएगी तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारी दुकान खतरे में पड़ जाएगी। तो इन लोगों ने आरएसएस बनाया था और उस समय बड़ी तेजी के साथ हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, किसी को जदवंशी छत्री, कृष्णवंशी छत्री, कुरुवंशी छत्री, जल छत्री, जल छत्री हमारे निषाद समाज को, पाल समाज को बघेल छत्री, तो स्वर्णकार समाज को स्वर्णकार छत्री, और ये हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं बढ़ई और लोहार, तो इनको पांचाल ब्राह्मण और माथुर ब्राह्मण बनाने की प्रक्रिया। प्रजापति समाज कुम्हार जाति को जो है कहा कि अरे आप तो प्रजापति ब्राह्मण हैं। इस तरह से ये इन लोगों ने हमारे जो हिंदू वर्ग के पिछड़े हिंदू समाज की जातियां थी, इन्हें ब्राह्मण और छत्री बना करके उस आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया। लेकिन आज जो रामचरितमानस का मुद्दा उभर करके बिहार से चला है, पाटलिपुत्र से, जहां से देश की राजनीति कभी बदली थी, और उसी पाटलिपुत्र की धरती से अखंड भारत, उस समय अफगानिस्तान हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब भारत के अंग थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हुआ और आज उसी बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने जो आवाज उठाया, मैं तो कहता हूं हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पूरे मुस्तैदी से खड़े हैं। लेकिन मिर्ची उन लोगों को लग रही है जो 3% की संख्या में होकर के हम लोगों को काट कर, बांट कर, छाट कर, नीचा दिखा करके, तमाम धर्मशास्त्रों में शूद्र कह करके हम लोगों को अपमानित करने का षड्यंत्र किया है। आज बहुजन समाज के लोगों में चेतना आई है और आज कुर्मी भी अपने को कह रहा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यादव भी कह रहा है, जो अपने को कृष्णवंशी छत्री कहता था, कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। सारी जातियां अब सम्मान के साथ कहने लगी हैं, तो इनको हिंदू धर्म खतरे में दिखाई देता है। देखिए रामचरितमानस में केवल एक चौपाई का मामला नहीं, आगे हमारे यादव समाज को, सोपन जाति को, किरात को, कोल को, भील को, आदिवासी को, यवन मुसलमान और ईसाई को गाली देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि आबिर यमन किरात खस खलु स्वपजाज यति रूप जी, कि अहीर, स्वपज, किरात, कोल, यवन यह महापाप के खान है। आगे लिखा है कि अधम जाति में विद्या पाए, अभय हूं यथा यही दूध पिलाए। जिस तरह दूध पिलाने से सांप और जहरीला विषैला हो जाता है, उसी तरह अधम जातियां, यही अधम जिन्हें शूद्र कहा जाता है, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बड़ई, बारी, नाई, धोबी, कुजा, कसाई, फकीर हो, जुलाहा हो, गुद्दी हो, मलाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काची हो, लोधी हो, जाट हो, गुजर हो, गलेरिया हो, धनगर हो, पाल हो, चमार हो, पासी हो, दुसाद हो, बसफोर हो, मनिहार हो, इन जातियों को ही अधम कहा है कि अगर इनको शिक्षा दी जाएगी तो ये खतरनाक हो जाएगी। ये धर्म ग्रंथ है, यह धर्मशास्त्र है, यह तुलसी के जातिवाद का एक पुलिंदा है। तुलसीदास ने अकबर के जमाने में तो थे, मुगलों के बारे में कुछ चौपाई क्यों नहीं लिखा है? वह सबसे बड़ा, जैसे आज परमहंस दास, राजू दास है, धीरेन्द्र शास्त्री है, उसी तरह का तुलसीदास जैसा पाखंडी व्यक्ति ने जो है रामचरितमानस में हमारे समाज को जो है नीचा दिखाने के लिए कहीं आदम लिखा, पापी लिखा, पाप का खाल लिखा। इस तरह की चौपाइयां लिखकर हमारा निषाद समाज जो राम की सबसे कहा जाता है, मैं तो राम में विश्वास ही नहीं रखता हूं और मैं इसी मुद्दे पर सभा से निष्कासित हुआ था। मैं राम में कतई नहीं विश्वास रखता हूं। मैं विश्वास रखता हूं जिन महान विभूतियों के माध्यम से हम पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों को पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का, शिक्षा पाने का, प्रतिनिधित्व पाने का, कुर्सी पर सम्मान से बैठने का, मुखिया से लेकर के सांसद और विधायक बनने का जो अधिकार मिला है, ऐसे महापुरुष ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज जी, सयाजी गायकवाड़ जी, बीपी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल जी, बाबू राम प्रसाद अहिर जी, राजा राम कहार, शिवदयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम लखन चंदा पुरी हो, चाहे बाबू राम पेरिया निधि रामास्वामी नायकर हो, चाहे पेरिया ललई सिंह यादव हो, राम स्वरूप वर्मा हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, इन महापुरुषों में हम लोगों की आस्था है। इन्हीं के माध्यम से आज हम लोग बोलने लायक हुए हैं। चट्टी चौराहे पर हम लोग सम्मान से खड़ा होने लायक बने हैं।
और उनकी आवाज को, उनके सपनों को साकार करने के लिए बहुजन समाज का व्यक्ति अब जागरूक हो गया है। हमारे निषाद समाज के बारे में लिखा है, जब राम का वनगमन होता है 14 वर्षों के लिए, तो निषाद राज गुजरात के सिंहबेरपुर आश्रम में जाते हैं, ऐसा लिखा है, लिखा गया है। क्या सच्चाई है उसमें? निषाद को गाली देते हुए लिखा गया है, कायर कपटी कुमति कुजाति लोक वेद बाहे सब भांति। कि कायर है, कपटी है, कुमत है, कुजात है, लोक वेद से बाहर है। आगे लिखा है तुलसीदास ने कि जे बरलाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। तेली, कलवार, कोल, किरात, भील अधम है, नीच है, महापापी है। फिर निषाद के बारे में लिखा है कि हम जन जीव जीव जन घाती, कपटी कुचाली कुमति कुजाती। यही हमारी बरसौकाई लेही न बासन बसन चुराई। हम कुमत है, कुजात है, कुचाली है, बुरा काम करने वाले हैं, हम जीवों की हत्या करने वाले हैं। हे राम, हम इतना ही आपकी सेवा किए, हमारी सेवकाई यही रही कि हम आपके बर्तन और कपड़ा नहीं चुराए। अरे तुलसीदास, अगर आज तुलसीदास जिंदा होते तो मैं अपने पिछड़े दलित वंचित नारी जाति और निषाद समाज के अपमान के मुद्दे पर मैं मानहानि का दावा करता तुलसीदास के खिलाफ। इस तरह से औरतों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में उन्होंने लिखा, अधम ते अधम अधमति नारी। ये मामला सबरी माता का है जो निषाद या भील समाज की थी, उनके द्वारा तुलसीदास ने कहलवाया है कि नारी तो अधम से अधम होती है, उसमें महाअधम नारी मैं हूं। ये कहते लोग कि अरे ये तो मुहावरे हैं, ये तो अलंकार है। अरे भाई अलंकार है तो क्यों नहीं ब्राह्मण के ऊपर अलंकार किया? आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने लोग ब्राह्मण अपने को कहते हैं वह ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का गुणधर्म एक होता है। अत्रीय स्मृति में लिखा गया है कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात जुजुत्से वेदाध्यायी भवेत ब्राह्मण वेद पाठेति थी। अरे वेदाध्यायी भवेत विप्र अब ब्रह्म जानेती थी ब्राह्मण। तो कितने ये पाखंडी जो अपने को, ये परशुराम दास जैसे, परमहंस दास जैसे, राजू दास जैसे जो पाखंडी धर्माचार्य मतलब महामंडलेश्वर हैं, कितने को वेद का ज्ञान है, कितने ब्रह्मवेत्ता हैं। अगर इन्हें ब्रह्मवेत्ता है तो परमहंस दास राजू दास को गर्दन कटवाने का ऐलान नहीं करना, इनाम नहीं घोषित करना चाहिए। मार देते मंत्र, सत्यानाश हो जाता स्वामी प्रसाद मौर्य, लौटर राम निषाद का, राजेंद्र प्रसाद गौतम और प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव का। कहां गया इनका ब्रह्म ज्ञान? ये ब्रह्म। और कहा गया है आगे कि ब्राह्मण कौन है? जिसमें शील है, दया है, क्षमा है, ममता है, चरित्र, उत्तम चरित्र का हो, वही ब्राह्मण कहा जा सकता है। तो दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, ओझा, झा, पाठक, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, कुलकर्णी, अय्यर और नंबूदरी पाद के घर में पैदा कोई व्यक्ति कहते कि हम ब्राह्मण हैं, तो यह धर्म शास्त्र का विरोध है। क्योंकि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार के बाद कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई क्षत्रिय हो जाता है, कोई वैश्य हो जाता है। तो यह नहीं जरूरी बताओ कि वेद की दो ऋचा, जिन्हें दो ऋचाओं का ज्ञान नहीं, द्विवेदी लिखते हैं, तीन ऋचा, चार का नहीं ज्ञान, वो त्रिवेदी और चतुर्वेदी कहते हैं। एक सुधांशु त्रिवेदी है भाजपा का, आप नाच नाच करके देखते हैं चैनलों पर, कितने वेदों का ज्ञान है सुधांशु त्रिवेदी। आप अपने को त्रिवेदी कैसे कहते हो? यह केवल पाखंड है। इस तरह का जन्म के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो बहुजन समाज ने यह पढ़ लिया है, अब किसी एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, न किसी संबुक की गर्दन कटेगी। जो गर्दन काटने का और अंगूठा काटने का प्रयास किया जाएगा, यह बहुजन समाज सठे साध्यम समाज रेत के कथनानुसार उसी तरह का व्यवहार करेगा। अब देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी जैसा जो सम्मान से पिछड़ों, दलितों, वंचितों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, उन्हें चारा चोर बना दिया गया। कृष्ण जी जिनके घरों में हजारों गायें पलती थी, दूध की नदियां बहती थी, माखन चोर कह दिया। और अखिलेश यादव जिन्होंने कन्या विद्याधन हो, चाहे विवाह अनुदान राशि हो, चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो, जो बच्चे कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम भी लैपटॉप पर काम करेंगे, लैपटॉप का वितरण किया, तमाम तरह की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाया। तो अखिलेश यादव को क्या कहा? टोटी चोर बना दिया।
और यही 5 कालीदास मार्ग जब ये हमारे बहुजन समाज के लोग भाजपा के बहकावे में आकर के 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, कौआ तेरा कान ले गया, तो ये अपने हमारे पिछड़े दलित वर्ग के लोग अपने कान को नहीं देखते हैं, कौआ पेड़ की डाल पर देखते हैं कि कौआ मेरा कनवा लेकर कहां चला गया। और मैं सच बता दूं कि लोक सेवा आयोग का 1951 में गठन हुआ और 1951 से 2016 तक जब कभी 86 पद एसडीएम के विज्ञापित ही नहीं हुए, तो 86 में 56 यादव एसडीएम कैसे हो गए। लेकिन कहा जाता है ना कि झूठी कहे सो साची होवे, साची कहे सो झूठी होवे। ये बार बार एक ही झूठ का मीडिया ट्रायल करा करके, प्रोपगंडा करा करके आरएसएस और भाजपा वालों ने सपा सरकार को एक जाति विशेष की सरकार बता दिया। जब किसी चौकी इंचार्ज, किसी थाने का थानेदार, किसी सर्किल का पुलिस क्षेत्राधिकारी या डीएम एसपी 2-4 कहीं यादव आ गए तो कहते थे अति पिछड़ों में जाकर के देख लो, ये मुलायम सिंह यादव का, शिवपाल यादव का, अखिलेश यादव का रिश्तेदार होगा। आज 90-80% पदों पर एसपी, डीएम हो, सीएमओ हो, डीआईओएस हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, जज हो, अगर ठाकुर और ब्राह्मण है तो यह क्या है? क्या ये योगी आदित्यनाथ के, राजनाथ सिंह के रिश्तेदार नहीं है क्या? सुधांशु त्रिवेदी के रिश्तेदार नहीं है क्या? तो ये हम लोगों को बदनाम करने का ये षड्यंत्र किए हैं। आज खुल करके भारतीय जनता पार्टी जो है बेंच ऑफ आर्ट्स की नीतियों पर आगे बढ़ करके पिछड़ों के आरक्षण का हकमारी कर रही है। और कुछ हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बेचारे शिखंडी बने हुए हैं, भाजपा की सेना के शिखंडी बनकर के पिछड़ों की ताकत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से बधुआ मजदूरी करने वाले और भाजपा की सेना के शिखंडी केशव प्रसाद मौर्य का जमीर जिंदा हो गया। उन्होंने मांग उठा दिया, परसों तो हुआ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये शिखंडी जो बने हुए थे इनकी भी मर्दानगी जागृत हो रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पर विपक्ष एक साथ होगा 2024 में और बीजेपी को इससे नुकसान पहुंच सकता है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी सामाजिक न्याय में, लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे हेमंत सोरेन जी का जो है कि झामुमो हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य तमाम दल है, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे जो है कि वो तेलंगाना के जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, अन्ना डीएमके हो, ये भाजपा जैसे जो देश को कंगाल करने में, देश को जो है कि आर्थिक रूप से कमजोर करने, श्रीलंका की स्थिति में पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी अडानी ने इतना बड़ा घोटाला 85,000 करोड़ का रातों रात करके एलआईसी और एसबीआई को कंगाल बनाने का काम किया। आज इन मुद्दों को, धार्मिक मुद्दों को उभार करके भारतीय जनता पार्टी उस पर माटी डालने का काम कर रही है। एक बात और हम मोदी जी से जानना चाहते हैं कि भाई बड़ा आके रमा देवी पार्क में भी आपने कहा था, कानपुर और झांसी की रैली में, कि उत्तर प्रदेश में तो एक जाति की सरकार चल रही है। वो नीरव मोदी जो था, ललित मोदी, भाई यादव लिखने से अगर कोई मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का रिश्तेदार हो जाता है तो महा घोटालेबाज नीरव मोदी और ललित मोदी क्या नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? और जितने घोटालेबाज हैं, अडानी हो, अंबानी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, सभी के सभी गुजरात के हैं। ये गुजराती गैंग पूरे देश को कंगाल बनाने में, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में सारे धर्मनिरपेक्ष दलों को, राष्ट्रवादी दलों को, ये तो राष्ट्रवाद का फर्जी चोला उड़ रहे हैं। अरे इन बाबाओं से भी मैं पूछ लेना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाई इतने तत्वदर्शी हो, इतने आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, तो पुलवामा में जो आरडीएक्स का हमला हुआ था, तो आरडीएक्स कहां से आया था? और उसमें 46 में जो है कि 45 केवल बैकवर्ड मारे गए और 45 में 23 तो यादव ही मारे गए। तो आरडीएक्स भेजने वाला कौन था? कहां गई इनकी जांच एजेंसी भाई? अभी तक नहीं पता लगा। ये केवल 2019 का चुनाव जीतने के लिए ये छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। हम ये साजिश करके आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ही पुलवामा पर आरडीएक्स गिरवाया था और
सीआरपीएफ के जवानों को मरवाने का काम किया था। और एक बात और कि अगर वास्तव में आप कहते हो सबको लोहार कुहार मलाह को केवट को कुर्मी को काठी को अहिर को जाट को चमार पासी धरकार को बसखोर को दुसात को कि हिंदू हैं तो केवल वोट के लिए हिंदू हैं। जिस एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया, एकलव्य का द्रोणाचार्य ने कटवाया अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने के लिए। अगर शायद एकलव्य रहे होते तो अर्जुन महान धनुर्धर नहीं बनते। लेकिन भारत की सरकार को शर्म नहीं आती कि जिसने अंगूठा कटवाया उस द्रोणाचार्य के नाम पर कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार मिलता है। एक प्रतिभा की हत्या करके खंडित करके अर्जुन को महान धनुर्धर बनाया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अरे एकलव्य के नाम पर पुरस्कार क्यों नहीं देते हो? और भाई आ जाओ, रामचंद्र से को चढ़ा करके किसने जो है शंभू की हत्या कराया था? शंभू जी का क्या दोष था? शंभू का कोई दोष था? भाई वो तो तपस्या ही कर रहे थे और गर्दन कटवा दिया गया शंभू का। किसने कटवाया? यही आज जो ना बिलबिला रहे हैं पिछड़ों की जागृति से, ये ब्राह्मण जाति के पाखंडियों ने जो है कि कटवाने का काम किया। और जब जब भी हमारी प्रतिभा आगे बढ़ती है उनके मार्ग में रुकावट डालने का षड्यंत्र करते हैं। अभी बात आ गई तमाम तरह की। अभी बताओ, हमारा एक भाई ओम प्रकाश राजभर मरवा है, हमारी जाति भी मछली मारती है नदियों में। ओम प्रकाश राजभर की बिरादरी जो है गढ़े पोखरी में सीधरी और चलवा पकड़ती है, गेगरी और गेगरी पकड़ती है। और उन्होंने पूछ दिया प्रश्न का, भाई बताए अखिलेश यादव जी की पत्नी किस जाति की? काहे नहीं पूछ लिया भाई? अरे मुख्तार अब्बास नकवी से पूछते ना कि मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी कौन है, और वो कौन है? वो वहां का भागलपुर वाला पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन की पत्नी कौन है? कि नहीं पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव से पूछेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य करोड़पति हैं, वो शूद्र नहीं है, ये कहा गया। तो ओम प्रकाश राजभर भी तो भाई करोड़पति हैं, 200-400-500 करोड़ के मालिक हैं। तो वह उनकी जाति क्या है, उनका वर्ग क्या है, उनका वर्ण क्या है? मनुस्मृति में कुछ बातें तो अच्छी लिखी गई है, तो अच्छी बातों को अच्छी कहेंगे, लेकिन कुछ बातों में इतना गलत लिखा गया है कि स्त्री शूद्रो न दीयताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अगर शूद्र वेद मंत्र को सुन ले तो उसके कान, न सुने उसके कान में शीशा और रांगा लाख पिघला करके डाल दो। अगर शूद्र जो है कि वेद का मंत्रोच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट दो। इस तरह की व्यवस्था लिखी गई है, मनुस्मृति में लिखा है हमारी जाति की उत्पत्ति के बारे में कि ब्राह्मण अगर शूद्र महिला से संयोग करता है तो निषाद पैदा होता है। अगर क्षत्रिय जो है अम्बष्ठ से जो है कि संयोग करता है तो वैदेही पैदा होता है। निषाद अगर वैदेही से संयोग करता है तो मार्गव पैदा होता है, जो नाव चलाने मछली मारने वाला केवट मल्लाह कैवर्त कहा जाता है, वो पैदा होता है। और अगर निषाद जो है अम्बष्ठ महिला से संयोग करता है तो कहा है कि चमार और कारोबार या चमार पैदा होता है। ए भाई, ए मनु की संतानों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी जो है अशोक संघल की भतीजी है, तो मुख्तार अब्बास नकवी की संतानों को किस जाति का कहोगे? शाहनवाज हुसैन की पत्नी जो है ब्राह्मणी है तो उनकी जाति का नाम क्या बताओगे? शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, पटौदी हो, इमरान खान हो, अजरुद्दीन हो, इन सारे लोगों की पत्नियां जो है कि ब्राह्मणी है, तो इनसे उत्पन्न संतानों का नामकरण किस जाति से करोगे? और महेंद्र सिंह यादव की पत्नी अगर त्यागी ब्राह्मण है तो महेंद्र यादव से पैदा संतानों को किस जाति का आप करेंगे? और तमाम ऐसे उदाहरण, रामविलास पासवान जी दुसार जाति के थे, रामदास अठौले महार जाति के हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है कोरी जाति के हैं, उदित राज जी खटिक जाति के हैं, इनकी पत्नियां ब्राह्मणी हैं। तो भाई इनकी संतानों को किस जाति का माना जाएगा? बताओ, तुम्हारा धर्मशास्त्र मनु की संतानों बताओ। मेरा ये प्रश्न आपसे है। तो ये मनुस्मृति में चाहे रामायण हो, रामचरितमानस हो, विष्णु पुराण हो, नारद स्मृति हो, चाहे भागवत महापुराण हो, देखिए छत्री भी बड़ा उछल रहा था। छत्री के बारे में उसमें क्या लिखा है मनुस्मृति में कि 100 बरस का छत्री 10 बरस के ब्राह्मण बालक को अपने पिता के समान समझे। 18 बरस से अधिक उम्र तक अगर छत्री जिंदा रहता है तो वह पाप का भागीदार बनता है।
आगे लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के चौकीदार हैं, रखवाले हैं। इन्हें ब्राह्मण के बर्तन में खाना नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हें जो बचा खुचा खाना है इन क्षत्रिय चौकीदारों को दिया जाना चाहिए। ये सबको भिगो करके जूता मारे हैं 3% वाले। और एक बात है कि जब मुगलों ने और मुस्लिम शासकों ने जजिया कर लगाया था, धार्मिक कर, तो यही ब्राह्मणों ने कहा था कि जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं, हम भी आप ही की बिरादरी के हैं, हम भी विदेशी हैं, इसलिए हमारे ऊपर कर नहीं लगना चाहिए। ये अपने लाभ के लिए जो भी सरकार बाहरी आक्रमणकारी आया उनको सह देने का, उनकी मदद करने का, उनके गुप्तचर का काम ये ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही किया था, जो आज भी हमारे मंडल कमीशन का विरोध किया, हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि जो मंडल कमीशन का विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकता। यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती है, उसका संचालन नागपुर से होता है, जो पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के लोगों को समाज की और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करके जो है केवल एक जाति विशेष का वर्चस्व कायम करने का प्रयास करती है। अब बहुजन समाज के लोगों में नई चेतना आई है और मोहन भागवत जी ने जो कहा कि भाई भगवान ने जातियां नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया, पंडितों ने बनाया, मोहन भागवत भी उसी जाति के हैं। तो मोहन भागवत जी, आपने अभी किताबें को छापा था जातियों का, हिंदू खटीक, हिंदू वाल्मीकि, हिंदू चमार, हिंदू दुसाद, हिंदू पासी, तो आपको इन जातियों का इतिहास लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी? ये मोहन भागवत का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुजन के लोगों को मोहन भागवत के बयान का सम्मान न करके इसे धोखा समझिएगा। हम तो निषाद बिरादरी के हैं ना, तो हम लोग मछली, बड़ी से बड़ी रोहू भाकुर, बड़ी से बड़ी मछलियों को पकड़ना होता है तो बंसी में केचुआ और चपरी एक जीव होता है छोटा छोटा, या यहाँ तक कि छोटी सी गोली डाल करके बड़ी से बड़ी मन की 20 किलो 25 किलो 50 किलो की मछलियों को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से जो पिछड़े वर्ग के नेता, चाहे वो हुकुमदेव नारायण सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, लालू जी हम लोगों के भैया रहे, कभी हमारे बच्चे तेजस्वी जोशी उनको चाचा जी कहते थे, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे अन्नपूर्णा देवी यादव हो, चाहे डॉक्टर दीदा यादव हो, चाहे डॉक्टर सुधा यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह भाजपा के अध्यक्ष हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी, धर्मपाल सिंह सैनी, ये भाजपा जैसी शिकारी पार्टी के जो हम पिछड़ों को शिकार करने के लिए ये चपरी और केचुआ के रूप में इस्तेमाल करती है, यह उनके शिकार करने के साधन हैं। और मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहुत से लोग दिल पर पत्थर रख के काम कर रहे हैं, अपना जमीर जगाओ, भाजपा को भगाओ और मंडलवाद की, अंबेडकरवाद की, पेरियारवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए निज स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज हित में चिंता करो। और नहीं तो 2024 के चुनाव में जितने पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के नेता हैं, अगर पिछड़ों दलितों की बस्तियों में जाएंगे तो जिस तरह श्रीलंका की जनता ने दौड़ा दौड़ा के नंगा कर करके मारने का मंत्रियों को काम किया था, वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार हो, मध्य प्रदेश में हो, चुनाव में जो है कि पिछड़े वर्ग के जो नेता भाजपा के शिखंडी बनकर के जो काम कर रहे हैं, इनकी भी दशा वैसी ही होने वाली है। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है विपक्ष की तरफ से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? जैसे हो गए अखिलेश यादव जी हो गए, ममता बनर्जी जी हो गई, या फिर राहुल गांधी हो गए। देखिए, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समय काल परिस्थितियों के अनुसार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो समय काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अखिलेश यादव क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? अरे भाई, जब 6 सीटों की बदौलत 6 सांसदों के सहयोग से अगर चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन गए, जनता दल के 25 सांसदों की मदद से इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, तो उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा राज्य है भाई, 80 सीटें हैं। अगर 50 सीट 60 सीट अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार में 42 सीटें हैं, संभवतः नहीं 40 सीटें। अगर वहां जो है कि जदयू और राजद गठबंधन अगर
40 में 40 जीत सकते हैं, 35 जीते, तो क्या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी जी ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश की उनके दादा और नाना ने जो है, नाना पर नाना पिताजी ने देश की तरक्की के लिए तमाम सरकारी संस्थान और उपक्रम स्थापित किया था। आज जेल, बेल, सेल, रेल, ओएनजीसी, एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट ट्रस्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, फर्टिलाइजर्स कंपनी हो, चीनी मिल हो, भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों के हाथों में नीलाम करके जो है देश का सत्यानाश करने का काम कर रही है। तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर के लाल चौक तक 3750 किलोमीटर की जो पदयात्रा किए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी को जो है पप्पू पप्पू कहकर मजाक उड़ाने का काम करती थी, आज राहुल गांधी जी ने जो काम किया है, राहुल गांधी जी आज देश के सच्चे जननायक हैं। और इनको प्रधानमंत्री बनाने का जहां तक सवाल है, भाई देखो, ये त्यागी और बलिदानियों का परिवार है, शहीदों का परिवार है, जो देश को सजाने और संवारने में बहुत बड़ा बलिदान और त्याग किया है। अगर सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना होता, तो जब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया 1991 में, उस समय भी बन सकते थे। 2004-2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का काम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। उस समय भी चाहे होते तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की ललक रहती तो बन गए होते। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी की जो मेहनत किए हैं, और दूसरा चरण जो गुजरात के पोरबंदर से उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, आसाम है, ये होते हुए जब दिल्ली पहुंचेगा, तो देश में एक नई क्रांति का जन्म होगा। और जो कांग्रेस आज लगभग 50 सीटों तक सीमित है, 4 गुना से अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बौखलाया हुआ है और धार्मिक मुद्दों को उछाल करके केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। और जब जब भाजपा पर खतरे के बादल मंडराते हैं, तो ये धर्म का शिगुफा छोड़ देते हैं, शमशान और कब्रिस्तान का, हिंदू और मुसलमान का, भारत और पाकिस्तान का, शाहरुख खान और सन्नी देओल का, मदरसा का, विद्यालय का, ये मुद्दा उछाल करके केवल हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अरे भाई, जब मुसलमान इतने बड़े खतरे हैं आपके लिए, तो आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले जो है, ये मुसलमानों को दामाद और जीजा क्यों बनाते हैं? जीजा और दामाद बनाने में इनका हिंदुत्व तो खतरे में नहीं पड़ता है। जब पिछड़े दलित वंचित अपने हक हिस्से की सम्मान की बात करते हैं, लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, कोलेजियम हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाने की मांग करते हैं, तो तुम्हारा हिंदुत्व तो खतरे में पड़ जाता है। यह हिंदुत्व तो केवल इनका वोट लेने का एक तरीका है। ये 5 किलो राशन बांट करके वाहवाही लूट रहे हैं। ये हिटलर का मुर्गा गरीब गुरबा समाज को बनाना चाहते हैं कि अधिकार विहीन हो जाए, इनको पेट पालने के लिए केवल व्यवस्था हो जाए, ताकि ये संविधान की बात न कर सके, लोकतंत्र की और आरक्षण की बात न कर सके, हक हिस्सा की बात न कर सके। और मेरी मांग है कि नरेंद्र मोदी जी, अगर वास्तव में आप पिछड़े हैं और पिछड़े का जमीर आपका जाग गया है, जैसा आपने 10 अक्टूबर 2013 को माता अमृतानंदमयी के कोच्चि केरला स्थित आश्रम में कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में बहुतों के लिए पिछड़ा हूं, और अगला 10 बरस पिछड़ों और दलितों का होगा, तो सेंसस 2021 के आधार पर ओबीसी की जातवार जनगणना कराइए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत हमें कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने 1974 में ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बैंकों का निजीकरण कर रही है। पारे बेईमान कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक लूटा, दूसरे दलों ने लूटने का काम किया, देश को कंगाल बनाने का काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया। तो आज जो सरकारी संस्थानों को अडानी अंबानी जैसे रिश्तेदारों के हाथों में जो बेच रहे हो, निजीकरण कर रहे हो,
तो कितने आरएसएस के लोगों ने बनाया था, कितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया था, कितने कल कारखाना लगाया, कितने पावर प्लांट लगाया, कितने खाद बीज के कारखाने खोला, कितने आपने नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं और पावर प्लांट की स्थापना किया, और सारे जो है कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके, ये इनका मकसद है। एक सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता है, नितिन गडकरी जो केंद्र में मंत्री है, जहाज मंत्री है, जल परिवहन मंत्री है, उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को इस स्तर पर पहुंचा देंगे, ये आरक्षण का मतलब खत्म हो जाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में ये सारे संस्थान चले जाएंगे, तो आरक्षण कहां से मांगेंगे। इसलिए हमारे निजी क्षेत्रों में भी कोई आरक्षण भारत में है। रूस, जापान, जर्मनी, इटली हो, या कोरिया हो, मिस्र हो, जैसे फ्रांस हो, जैसे विकसित देशों में भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, आरक्षण की व्यवस्था है, तो निजी क्षेत्रों में भी डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आरक्षण होना चाहिए। और मैं तो हमें विश्वास है कि अगली सरकार जो बनेगी, भाजपा को हटा करके राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, चाहे अखिलेश यादव जी बने, ये भारतीय जनता पार्टी जिन कल कारखानों को, जो सरकारी उपक्रमों संस्थानों को निजी हाथों में बेच रहे हैं, हम लोग इन लोगों को घेर करके, इन लोगों को समझा करके उन्हें पुनः जो है कि हम लोग सरकारी हाथों में लाने का और सरकारी संस्थान घोषित कराने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे बात किए। ये थे हमारे साथ लोटन राम निषाद जी, जिन्होंने हमारी सारे सवालों का जवाब दिया और अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी। और आपसे जानना चाहेंगे कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। कैमरामैन तौहीद के साथ राजन शर्मा, द भारत टीवी।